आज शहर के अंदर जो मास्क के नाम पर व्यापारी भी डरे हुए और प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहा, क्योंकि आज व्यापारी हो दुकानदार हो वो कहीं ना कहीं मास्क पहनता भी नहीं और वो अपने पर्ची नहीं कटवाता। सर तो क्या कहेंगे सर, उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए, जो ये संक्रमक बीमारी है जिसका संक्रमण हमारे समाज में फैल रहा है, इस संबंध में जो सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं वो लोगों के हित के लिए हैं, ताकि मास्क लगा के इस संक्रमण को जो है ना रोका जा सकता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो इसके कीटाणु हैं वो नहीं फैलते, उसमें बचाव होता है। इसीलिए सरकार ने ये निश्चय किया है, ये कानून बनाया है, कभी प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो छोटा है बड़ा है, जब भी वो बाहर निकलेगा मास्क लगा के निकलेगा, ताकि हमारे समाज में इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस संबंध में मैं हमारे शहरवासियों से, हमारे जिला वासियों से एक आम नागरिक होने के नाते ये अपील करता हूँ, आप लोग इसे अन्यथा ना लें, क्योंकि ये संक्रमण बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। आप देख रहे हैं आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपके शहर में, आपके गांव में इसके मरीज बढ़ते जा रहे हैं, और इसका कारण है हम इसे अनछुआ ले रहे हैं, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे, खुद जो है ना गलतियां करते हैं और फिर दोष प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग या पुलिस या अन्य व्यवस्थाओं को दे देते हैं। अगर ऐसा होता या ये कार्रवाई की जाती तो क्या पता ना होता। लेकिन अगर एक व्यक्ति स्वयं सचेत रहते हुए मास्क लगा के और जो दूरी बना के रहेगा तो इस संक्रमण को आराम से रोका जा सकता है। मैं एक अधिकारी होने के नाते, जिला पुलिस में होने के नाते, और हमारे शहर को बचाने का मेरा कर्तव्य भी है और कानून को लागू करना प्राथमिकता भी है। इस संबंध में मैं हमारे शहरवासियों और जिला वासियों से यही कहूँगा, अगर कोई कानून की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चालान भी काटा जाएगा, और अगर वो फिर भी नहीं मानता तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। सर एक चीज़ और सर, शहर छोटा सा सर, एक मयान और तलवार दो सर, कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं? सर 7 बजे बाद रसगुल्लारों की सब्जियां बिक भी रही, हलवाई की दुकानों के नाम पर सब्जियां बेच रहे और 8:30-9 बजे तक सब्जियां बेच रहे। सर रेडी वाले से 7 बजे कह दिया जाता था कि दुकान रेडी बढ़ा लो। सर क्या कहेंगे? देखिए, व्यापार मंडल के में जितने भी व्यापार मंडल हैं हमारे भिवानी के, हमारे जितने सम्मानित दुकानदार हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई कानून की अवहेलना करेगा तो हम कानून के तहत उसके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। काफ़ी दुकानदार मिठाई की दुकानें करते हैं, लेकिन दुकान खोलने का उनने बहाना ढूंढ लिया है, आगे दूध की थैली रख दी है। काफ़ी दुकानदार ऐसे हैं जो सब्जी बना के बेचते हैं और वो समय जो सीमा है 8:30 बजे तक है, लेकिन वो उसकी पालना नहीं कर रहे, वो चोरी छिपे शटर खोल के नीचे से दे रहे हैं। ऐसे दुकानदार जिनकी दुकानें रजिस्टर्ड किसी और चीज़ के लिए हैं और वो आगे सामान कोई और रख के बेच रहे हैं, और फिर बहाना मारते हैं कि भाई हम तो दूध बेच रहे हैं, मिठाई के बहाने दूध बेच रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये होती है वो मिठाई बेच रहे होते हैं या सब्जी बेच रहे होते हैं। सब्जी के बहाने दूसरी दुकान खोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं म्यूनसिपल कमेटी के अधिकारियों को साथ लेके ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर कोई पाया गया तो उसका चालान करेंगे। सिंपल मास्क का चालान ही उसकी दुकान को जो है ना अगले 15 दिनों तक बंद कर दिया जाएगा, और अगर कोई समय की अनुपालना नहीं करेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर लोगों का कहना है कि जो पुलिस कर्मचारी हैं उनकी दुकानों से सब्जी ले जाते हैं, इसलिए उनकी दुकानें पतले नहीं हटाए जाते। आप ये देखिए स्वयं, अभी आप स्वयं देखिए, पुलिस कर्मचारी क्या फ्री में सब्जी लेके जाता है? सर लोगों ने कहा, लोग तो अपना फ़ायदा उठाने के लिए पता नहीं क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, उनको तो अपनी दुकान से बहाना है। मेरे को रोज़ सवेरे 7 बजे जो है ना 7:30 बजे लोग टेलीफोन कर देते हैं कि भाई ये दुकान खुली है, ये दुकान खुली है। लेकिन आम जनता की सुविधा को देखते हुए
अगर कोई दूध बेच रहा है वो आम पब्लिक की सुविधा के लिए बेच रहा है, इसलिए हम उसे अवॉइड कर देते हैं कि भाई आम पब्लिक की सुविधा है, कम से कम दूध पब्लिक को मिलना चाहिए। लेकिन उस दूध बेचने के बहाने अगर कोई मिठाई की दुकान खोलता है, कचौरी की दुकान खोलता है या सब्जी की दुकान खोलता है, लेट आवर्स तक खोलता है, उसको कतई परमिशन नहीं दी जाएगी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर देखते हैं कोरोना के पॉजिटिव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो सर आपने कोई नया नियम ऐसे लागू किया कि दुकानदारों को सचेत किया जाएगा या बताया जाएगा? देखिए, जो आज के हालात थे, सरकार ने कल ही फैसला लिया था, कोरोना के जो नए पॉजिटिव बढ़ रहे हैं उसमें हमारा जो व्यापारी वर्ग है या हमारे जो बाहर के रहने वाले कामगार हैं जो हमारे शहर के बाहर दूसरे शहरों में काम करते हैं, जैसे दिल्ली है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, जहां कोरोना काफ़ी हद तक फैल चुका है, वहां जो रहने वाले हैं या वहां से जो व्यापारी हमारा सामान लेके आते हैं, अगर कोई भी हमारे शहर का व्यापारी दिल्ली से सामान लेके आता है, गुड़गांव जाता है या 3 दिन से फालतू अगर एक जगह रहता है, तो उसे अपने फिटनेस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कोरोना टेस्ट का, अन्यथा उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बाहर से आने वाला व्यक्ति जो दिल्ली से सामान लेके आ रहा है उसके लिए भी हम ये नियम लागू करने जा रहे हैं, वह व्यक्ति अपना कोरोना टेस्ट करवा के इसकी रिपोर्ट सबमिट करेगा। एक और चीज़ मैं हमारे शहरवासियों से कहूँगा, हमारे जिला निवासियों से कहूँगा, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित आ जाता है, उसको खुद नहीं पता होता वो संक्रमित है, उसकी रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन जो डॉक्टर्स की टीम है उसको समय लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, उसको डाटा कलेक्ट करने के लिए। इस बीच वो संयम बनाए रखें, उस व्यक्ति को एकदम ये ना करें, उसको डीमोरलाइज ना करें। अगर किसी व्यक्ति में संक्रमण आ जाता है तो उसको डीमोरलाइज करने के बजाय उसको घर पे ही रहने का आग्रह करें, लेकिन ये ना करें कि भाई इसको उठा ले जाओ, उसको तो उठा ले सर जाओ। क्या आने वाले वक्त में कड़े नियम अपनाए जा सकते हैं, बाजार को बंद भी किया जा सकता है? अगर संक्रमण फैलता रहा और अगर अवहेलना लोगों द्वारा की जाती रही तो कंटेनमेंट जोन बनते चले जाएंगे और स्वाभाविक रूप से अपने आप ही बाजार बंद हो जाएंगे। कानून बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर किसी इलाके में बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल जाएगा तो कंटेनमेंट जोन बन जाएगा और कंटेनमेंट जोन बनने के बाद में जो उसके नियम हैं उनके अनुसार वहाँ स्थित जितनी दुकानें हैं, जितने संस्थान हैं, मकान, वो सभी बंद हो जाएंगे। सर एक लास्ट सवाल, सर पिछले दिनों एक फांसी का मामला आया श्री श्याम बुक डिपो वाले के रूप में, सर उसके ऊपर उसकी कार्रवाई कब तक और कहाँ तक पहुँची सर? देखिए, जो श्याम बुक डिपो के फांसी का मामला है जिसने आत्महत्या की थी, उस संबंध में अभी तक जांच जारी है। अभी ये तथ्य सामने आए हैं कुछ, अगर भी उसने काफ़ी लोगों के शेयर में पैसे देने थे, जिस संबंध में न्यायालय में भी कई मुकदमे विचाराधीन हैं। उसने काफ़ी लोगों को चेक दे रखे थे। अगर उसने चेक दे रखे तो स्वाभाविक है कि उसने पैसे भी दे रखे होंगे। तो इस संबंध में अभी तक जांच पेंडिंग है और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस नियम सर जो अनुसार कार्रवाई। सुसाइड नोट में 7 लोगों के नाम थे सर, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी या आने वाले वक्त में तफ्तीश करके होगी? नहीं, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है उनके खिलाफ और उनको शामिल जांच करके जो जो साक्ष्य हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे। अगर किसी के खिलाफ दोष सिद्ध होता है तो स्वाभाविक है। तो क्या सर उन लोगों को एक दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया सर अब तक? नहीं, अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, अभी तक साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं।